आगे बढ़ते हैं। जंगलात महकमे की 30वीं आंख में डीओआईटी की लापरवाही का मोतियाबिंद हो चुका है और इसका समय पर इलाज नहीं किया तो और 5 वर्षों में कई वन्यजीवों की जान चली जाएगी। जी हां, रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा, रामगढ़, विषधारी और सज्जनगढ़ में 39 बाघों की मौत हो गई है। हालांकि कई प्राकृतिक मौत भी मरे, लेकिन अगर प्रॉपर मॉनिटरिंग होती तो अधिकांश बाघों को बचाया जा सकता था। ये खास रिपोर्ट देखिए। प्रदेश के टाइगर रिजर्व और लेपर्ड रिजर्व में वन्य जीवों की सुरक्षा और मॉनिटरिंग के लिए वन विभाग के प्रस्ताव पर डीओआईटी ने 28 करोड़ की लागत से जीईपीएल नाम की कंपनी को 72 टावर और कैमरे लगाने का आरआईएसएल के माध्यम से ठेका दिया। इस कंपनी ने साइबर सॉफ्ट मेंटेनेंस नाम की कंपनी से कंसोर्टियम कर टावर लगाए। एक टावर पर 5 कैमरे लगाए गए, 5 ड्रोन भी उपलब्ध करवाए गए। इसके अलावा 25 करोड़ के अन्य कार्य करवाए गए। यहाँ लगाए गए थे टावर का स्थान शेरपुर रेंज आरओपीटी, आमा घाटी आरओपीटी, हिल टॉप आरओपीटी, हाई पॉइंट आरओपीटी, जागीरदार की हवेली कुंडेरा, भैरव जी का स्थान कुंडेरा, लाडा लाडी की घाटी तालड़ा, झूमर बावड़ी आरओपीटी, राजबाग 1 आरओपीटी, राजबाग 2 आरओपीटी, मानसरोवर डैम आरओपीटी, बालाजी टेंट खंडार। 3 का सर्वे हुआ पर टावर नहीं लगाए। टावर का स्थान पस्सो टॉप रेंज कुंडेरा, छोलाडेह तालड़ा, माताजी तालड़ा। लेकिन कुछ समय बाद जीईपीएल को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। हालांकि पिछले दिनों इस कंपनी को क्लीन चिट दे दी, लेकिन इस दौरान 5 वर्ष में जो कुछ हुआ वह दुर्भाग्यपूर्ण ही कहा जाएगा। एक टावर में 5 कैमरे लगे होते हैं। थर्मल और ऑप्टिकल कैमरों की रेंज 4 से 5 किलोमीटर और पीटीजेड कैमरे की रेंज 2 किलोमीटर तक होती है। डीओएम कैमरों की रेंज 400 मीटर एवं बुलेट 1 और बुलेट 2 की रेंज भी 400 मीटर तक होती है। खास बात देखिए कि जो 12 टावर लगाए गए उनमें से राजबाग और मानसरोवर जैसे अति संवेदनशील क्षेत्र में लगाए 3 टावर वर्ष 2021 से काम नहीं कर रहे। मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, फील्ड डायरेक्टर और डीसीएफ की ओर से कई बार डीओआईटी को पत्र लिखा, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब वाइल्ड लाइफ सर्विलांस एंड एंटी पोचिंग सिस्टम के खराब होने के खामियाजे पर नजर डालते हैं। सिस्टम की खराबी का खामियाजा। वर्ष 2018, क्षेत्र रणथंभौर, मृतक बाघ बाघिन शावक, 2 शावक जहर देकर मारा। जून 2019, सरिस्का बाघ ST16। अक्टूबर 2019, रणथंभौर बाघ T119 वीरू। जनवरी 2020, रणथंभौर बाघ T25 जालिम। मार्च से अगस्त 2020, मुकंदरा 6 बाघ बाघिन शावक। अप्रैल 2021, रणथंभौर T60 का शावक। मई 2021, रणथंभौर T102 का शावक। जून 2021, रणथंभौर T107 का शावक। जुलाई 2021, रणथंभौर T65। अप्रैल 2022, सरिस्का ST6। मई 2022, रणथंभौर T61 और T69 का शावक। जून 2022, रणथंभौर T34 कुंभा। जून 2022, सरिस्का ST3। दिसंबर 2022, सज्जनगढ़ T24 उस्ताद। जनवरी 2023, रणथंभौर T57। जनवरी 2023, रणथंभौर T114 व 1 शावक। फरवरी 2023, रणथंभौर T19 कृष्णा। फरवरी 2023, रणथंभौर T117 का सब एडल्ट। मई 2023, मुकंदरा MT4। मई 2023, सज्जनगढ़ T104। सितंबर 2023, रणथंभौर T79 व उसके 2 शावक। 11 दिसंबर 2023, रणथंभौर T69 का शावक। जनवरी 2024, विषधारी RVT2 का शावक। 3 फरवरी 2024, रणथंभौर T99 का शावक। 4 फरवरी 2024, रणथंभौर
T60 व उसका शावक। 7 जुलाई 2024 रणथंभौर T58। 22 सितंबर 2024 रणथंभौर T2312 की मौत। 15 अक्टूबर 2024 विषधारी RVT2। 3 नवंबर 2024 रणथंभौर T86। प्रदेश में जनवरी 2019 से नवंबर 2024 तक करीब 39 बाघ बाघिन और शावकों की मौत हो चुकी है। अकेले रणथंभौर में इस अवधि में 27 बाघ मारे जा चुके हैं। जहर खुरानी, शिकार, बारूद का गोला, फंदा और पिछले दिनों बाघ T86 का सामूहिक कत्ल। प्राकृतिक मौत और इलाके की जंग को लेकर कई बाघों की मौत हो चुकी है। रणथंभौर 1700 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और 10 जोन में पर्यटन कराया जाता है, लेकिन थर्मल कैमरे काम कर रहे होते तो T86 सहित उन तमाम घटनाओं को रोका जा सकता था। लेकिन विडंबना देखिए, प्रदेश के टाइगर रिजर्व में बाघ मरते रहे। वन विभाग DOIT को बार बार पत्र लिखकर सिस्टम को ठीक करने का आग्रह करता रहा, लेकिन DOIT के कान पर जू तक नहीं रेंगी। लंबे समय से 50 करोड़ का सिस्टम खराब है, लेकिन ठीक करने की जहमत नहीं उठाई। वाइल्ड लाइफ सर्विलांस एंड एंटी पोचिंग सिस्टम को लेकर सरकार को अब DOIT की निर्भरता छोड़कर किसी निजी और अनुभवी कंपनी से काम कराना चाहिए, ताकि वन्य जीवों का भला हो सके। वन विभाग की तीसरी आंख का मोतियाबिंद वन और वन्य जीवों पर ही भारी पड़ रहा है। वन विभाग का वाइल्ड लाइफ सर्विलांस एंड एंटी पोचिंग सिस्टम, जिस पर करीब 50 करोड़ रुपए खर्च किए गए, पिछले 3 साल से ठप पड़ा है। का खामियाजा ये निकला कि पिछले 5 वर्ष के अंदर प्रदेश के टाइगर रिजर्व और सज्जनगढ़ को अगर मिला लें तो 39 बाघों की मौत हो चुकी है। बेहतर तो होगा कि सरकार इस काम को DOIT से लेकर किसी निजी कंपनी को दे, ताकि सर्विलांस सिस्टम को और बेहतर तथा पुख्ता बनाया जा सके। कैमरा पर्सन सुरेंद्र सैनी के साथ निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।